प्रभुनाथ मौर्य ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि बीते दिनों पिपराइश विधायक के सह पर कुछ लोगों द्वारा भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। प्रभुनाथ मौर्य ने इस मामले का खंडन करते हुए बताया है कि उन्होंने चुलवाताल थाना क्षेत्र के जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में जमीन का बैनामा 22 अगस्त 2009 को करवाया था। जमीन रजिस्ट्री के समय निशानदेही करवाया गया, लेकिन जब 2016 में अपनी खेती की जमीन पर पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग जमीन की प्लॉटिंग कर रहे थे और आसपास तमाम लोग भी वहां मौजूद थे। इस मामले के निस्तारण के लिए 2016 को मैंने तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया। बाद में 2 फरवरी 2018 को मैंने धारा 24 के तहत जमीन के पैमाइश की गुहार लगाई। उसके बाद स्पष्ट हो गया कि आगाटा संख्या 432 और 433 की जमीन है। फिर भी विजयपति सिंह ने कहा कि धारा 24 करने के बाद भी यह जमीन आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह जमीन हम लोगों की है। मैंने उनसे कहा कि अगर कानून का पालन होगा तो यह जमीन हमें ही मिलेगी। इसके बाद 4 लोगों को गुमराह करके उन्होंने मेरे ऊपर 5 फर्जी मुकदमे करके मुझे फंसा दिया और अधिकारियों को गुमराह करके बताने लगे कि इनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान मेरे ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई गई। जब धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई तब मुझे सारे मामले की जानकारी मिली। उसके बाद मैंने माननीय श्रीमान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से जमानत कराई और अपनी जमीन की लड़ाई लगातार लड़ता रहा। उच्च न्यायालय द्वारा डिमांड होकर यह मामला गोरखपुर के कमिश्नर के पास पहुंचा और इस मामले को लेकर 24/9/2024 को ऑर्डर कंपार्ट कराया गया और कहा गया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से आप इस जमीन पर कब्जा वापस लीजिए। लेकिन फिर जब मैं कब्जा लेने पहुंचा तो फिर से यह लोग गुमराह करके पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को मैनेज करके मुझे परेशान और प्रताड़ित करते रहे। अब मैं पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका हूँ। न्याय की गुहार लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गया था, लेकिन मेरे मामले का कोई निस्तार नहीं हो सका। मुझे अव्यवस्थित तरीके से कुछ लोग मिलकर परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इन भू माफियों पर कार्रवाई करते हुए मेरी जमीन को मुझे दिलवाया जाए। कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? मैं प्रभुनाथ मौर्य ग्राम जंगल बेनी माधव नंबर 2 में ज़मीन लिया था 22 अगस्त 2009 को। ज़मीन लेने के बाद आया मैं 2016 में, तो देखा मेरा खेती वाली ज़मीन मैंने तो देखा मेरे खेती के ज़मीन के इर्द गिर्द आबादी बस चुकी है, लोग प्लाटिंग काट रहे हैं। तो मैंने इसका निस्तारण के लिए 2016 में मैंने एक तहसील दिवस के द्वारा तहरीर दिया कि मेरी ज़मीन में मतलब उर्ज हो रहा है, लोग मतलब आजू बाजू से कब्जा करना अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धारा 24 के द्वारा आपकी ज़मीन का डिमार्केशन हो जाएगा, जिसके बाद जो है आप उसका निस्तारण किया जा सकता है उस ज़मीन का। मैंने धारा 24 2 फरवरी 2018 को धारा 24 करवाया। 24 कराने के बाद मेरा क्लियर हुआ कि ये गाटा धारा 432 का है, ये 433 का है। फिर भी उस समय विजयपति एक ऐसे संघ कारवा थे जिन्होंने उस ज़मीन को कह रहे हैं कि धारा 24 कराने से आपकी ज़मीन नहीं मिलने वाली है और ये ज़मीन जो है हम लोगों की है। मैं कहा अगर कानून का पालन हुआ तो हमको ज़रूर मिलेगा। इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, 4 लोगों को गोलबंद किया, रीना त्रिपाठी, गुलाबी चौहान और विजयपति सिंह और सोनी त्रिपाठी। ये चारों लोग मिलके हुए हमको फर्जी मुकदमा में फंसाने के लिए 5 FIR करवाते हैं। उसके आधार पर बार बार अधिकारियों के सामने ले जा करके कि इनके ऊपर FIR है, मेरा उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई तक करवा डालते हैं। और जब हमको ये सब पता नहीं लगता है, 82 की कुर्की की कार्रवाई होती तो हमको पता लगता है कि इनके ऊपर 82 की कुर्की कार्रवाई चल रही है। तो मैं श्रीमान न्यायालय आ गया, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में, वहाँ से अपना जमानत भी कराया, कुछ यहाँ का भी जमानत करवाया। उसके बाद मैं उस ज़मीन पर लगातार बना रहा SDM महोदय के यहाँ, माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय से उसको निर्णित करने के लिए इनको रिमांड होकर आया कमिश्नर महोदय के यहाँ से कि इसको इस ज़मीन का निर्णित किया जाए। 24/9/2024 को ज़मीन का फिर रीपैमाइश हुआ, पुनः पैमाइश कराते हुए इस आर्डर को कंप्लायंस कराया गया आयुक्त महोदय के आर्डर को, और कहा गया पुलिस सहयोग से आप वहाँ पर कब्जा लीजिए। जब कब्जा लेने पहुँचता हूँ तो ये कोई न कोई अपना मतलब गोलबंद बना करके उस ज़मीन में तमाम अफसरान को उलझाते हुए, पुलिस थाना मैनेज करते हुए हमको बार बार तकलीफ़ और हरासमेंट करते हैं। मानसिक रूप से पूरी तरह मैं प्रताड़ित हूँ। इस क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री सर से मैं कहूँगा कि ये ज़मीन का प्रकरण मैं लगातार उनके दरबार में भी जा कर के कई बार हमने गुहार लगाया है, फिर भी हमारा मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वो माफिया पूरी तरह से संगठित और हमारी ज़मीन को लेने के लिए पूरी तरह से
एकजुट होकर के सक्रिय हो गए हैं। मैं लगातार कर रहा हूँ भूमाफियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए मेरी ज़मीन को दिलवाया जाए।